पहले तो मैं दीदी को बहुत थैंक्स देती हूँ। मैंने जैसे दीदी को ईमेल भेजा तो तुरंत हाँ जवाब मिला कि आ जाओ। और मैं सच बताऊँ, मुझे अंदर से बहुत खींच हो रही थी यहाँ आने के लिए, पता नहीं क्यों, लेकिन शायद इसमें कुछ राज है। वर्तमान समय अनुसार जो भी दुनिया में हो रहा है, हमारा अनुभव और जो हमने बाबा से, दादियों से देखा है कि रिस्पॉन्स इज योर स्टेज। जब भी दुनिया में हलचल बढ़ती है तो अचल अडोल अवस्था की ज़रूरत है। जब भी दुनिया में अंधकार बढ़ता है तो मुझे और अपनी रोशनी को जलानी है। तो मुझे अंदर से ये फीलिंग आती है कि जैसी परिस्थिति है मुझे वैसी एक ऐसी स्थिति बना करके उसके वाइब्रेशंस फैलाने हैं। सो होता क्या है कि हम थोड़ा सा इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, भले प्रैक्टिकल में क्या करें कि उसके इन्फ्लुएंस से बचे रहें। क्योंकि कई बार जानकारी में चले जाते हैं। इवन हम दिल्ली को ले लें तो उसमें कितना पोल्यूशन है, हम वही देखते हैं। हर प्रकार से, चाहे प्रकृति हो, चाहे युद्ध हो, चाहे अलग अलग प्रकार की समस्याएं हों, तो वो इन्फॉर्मेशन को लेते हुए अनइन्फ्लुएंस्ड कैसे रहे। तो जो आपने स्थिति की बात कही वो बरकरार कैसे रहे, हाउ डू यू डू दैट? देखो, आप प्रभाव की बात कर रहे हो और प्रभाव अपनी बुद्धि को चलाता है। ये भी 2-3 दिन से बृजमोहन भाई साहब के साथ चर्चा चली है, काफ़ी गहराई से, कि वर्तमान समय अनुसार सबसे बड़ा धोखा देने वाली चीज़ हमारी बुद्धि, खुद की बुद्धि है। और जब बुद्धि, समझो बाबा ने कुछ बात बताई है, उसको स्वीकार करना, मानना और अंदर से ये फीलिंग इमर्ज हो कि हुआ पड़ा है, तब जाकर के वो चीज़ प्रत्यक्ष होती है। लेकिन जब एक बाबा कुछ बोलता है, दुनिया में कुछ होता है, तो फटाफट उसका प्रभाव पड़ने के कारण हमारी बुद्धि चलती है। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब होगा, इसमें परिवर्तन कैसे होगा, और ये बिल्कुल एक अलग ट्रैक बन जाता है। इसमें कोई आंसर्स नहीं है। मुझे याद है हम दादी को वॉकिंग एक बारी लेके गए थे, तो दादी ज़्यादातर साइलेंस में पैदल करते थे, लेकिन अचानक ऐसे रुक गई बीच में और कहती है, संपन्न संपूर्ण अवस्था तक पहुंचना है तो एक संस्कार धारण करना है, और वो मानने का संस्कार। हम कहते हैं हार मानी, लेकिन हार मानी माना हार नहीं मानना, नॉट टू एक्सेप्ट डिफीट। लेकिन जो मेरे में चीज़ नहीं है, जो दूसरे में कुछ विशेषता है, उसको मानना, उसको स्वीकार करना, माना उस घड़ी में आपकी विशेषता का हार मैं स्वीकार कर रही हूँ। और ये जो मानने का संस्कार होता है ना, मैं कहती हूँ बहुत जल्दी परिवर्तन लेके आता है। देखो, बाबा कहते हैं, बच्चे आप संपन्न संपूर्ण अवश्य बनेंगे। मैंने कहाँ तक इस बात को स्वीकार किया है, माना है अंदर से। बच्चे आप आत्मा हो, मास्टर ऑलमाइटी हो, कहाँ तक उसको माना है अंदर मैंने। क्योंकि जितना हम एक्सेप्ट करते हैं ना वो बात, ये रियलिटी है, तो ऑटोमेटिकली आपको उस रियलिटी दिखाई देता है। ये बुद्धि की बात नहीं है। एक्चुअली अपनी बुद्धि को शांत करना होता है।
तब जो बाबा बताते हैं अंदर से फीलिंग आती है नेचुरली कि हाँ ये हुआ पड़ा है। मुझे याद है जब बाबा सेवा के डायरेक्शन देते थे यूथ के लिए या ऐसे कुछ, हम जब आते थे बाबा के सामने तो बाबा कुछ बोलता था और हमारे बाजू में एक भाई था, तो हम जैसे स्टेज से एग्जिट होते थे तो भाई कहते ये कैसे होगा। मैंने बोला चुप रहो, बाबा ने बोला है, माना हुआ पड़ा है। अभी साइलेंस में बैठ करके इसको स्वीकार करो पहले कि जो बाबा ने बोला है हुआ पड़ा है। फिर जो प्लान है वो आपकी बुद्धि में इमर्ज होंगी, आपको दिखाई देगा। ज्यादातर बुद्धि लगाएंगे, बाबा ने ये बोला है अभी इसको कैसे हम प्रत्यक्ष करें, क्या करें क्या करें। ये तो जैसे अपनी रजो प्रधान बुद्धि बीच में इंटरफियर हो रही है और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। फिर मैंने भाई साहब को पूछा दिव्य बुद्धि क्या है। आप बोलते हो कि बुद्धि यूज नहीं करो, तो उन्होंने अच्छी बात बताई। दिव्य बुद्धि विजडम के आधार से चलती है और कल्याणकारी होती है। और विजडम केवल इंफॉर्मेशन नहीं है। वर्तमान समय अनुसार आप अपनी बुद्धि को देखो, ज्यादातर इंफॉर्मेशन का प्रभाव है उस बुद्धि पे। इसीलिए एनालिसिस पैरालिसिस में आ जाते हैं, प्रश्न आते हैं, जैसे लॉजिकल बन जाते हैं, कई बात का रैशनल बन जाते हैं। लेकिन बुद्धि एक नेचुरल एक्सेप्टेंस में नहीं चलती है, रियलिटी में नहीं चलती है। तो बार बार बुद्धि यूज करने से मन परेशान हो जाता है। नहीं, मुझे याद है एक भाई कहाँ पे थे, मॉरिशस में थे, तो इस बड़ा सेंटर चला रहा था। तो परफेक्शन की बात जब आई तो प्रश्न पूछा, अरे बहन जी मुझे कभी कभी लगता है कि हमारी संपूर्ण अवस्था बहुत दूर है, कैसे वहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। मैं शांत हो गई। मैंने बोला भाई ये अवस्था यहाँ ही है और आप इतने सारे प्रश्न रच रहे हैं जैसे आप और मंजिल के बीच में इतना सारा ट्रैफिक डाल रहे हैं। मंजिल तो बिल्कुल यहाँ है। और हम सभी को ये अनुभव है कि जब मंजिल इतना नज़दीक होता है लेकिन हम बीच में सोच चलाते हैं तो वही मंजिल दूर महसूस होता है। नहीं, ट्रैफिक बहुत होता है तो 1 मिनट का रास्ता आधा घंटा लगता है। तो वर्तमान समय अनुसार बुद्धि पे किसका प्रभाव है ये देखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए बाबा कहते हैं ज़्यादातर समाचार में नहीं जाओ, क्योंकि वो फोकस फिर चला जाता है मुझे क्या बनना है। क्योंकि अभी संसार को क्या चाहिए, संसार को हमारे वाइब्रेशंस चाहिए, पालना होती है वाइब्रेशन के आधार से, न कि बुद्धि के सोच के आधार से। समझ में आई बात? यानी जो हम अगर चाहते हैं कि अप्रभावित रहें तो हमें जो बाबा ने जो निज जो ज्ञान दिया है, जो कई बातें अपने बारे में भी बताई हैं, उसे दिल से स्वीकार करना है, मानना है। क्योंकि ऐसे तो हम मानते हैं लेकिन वो बात हम प्रतिदिन उसके प्रभाव में रहें तो जैसे आपने अभी बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया कि हम अपने आप को देखते हैं और जो बाबा जैसे हमें देखता है, ज़मीन आसमान का कई बार उसमें अंतर दिखाई देता है। एंड देन वो हमारी रजो प्रधान बुद्धि और चलती है कैसे होगा, क्या करें। दैट मीन्स अपना जो हमारा हायर सेल्फ है हम उसको स्वीकार करें, यानी ये जो हम लक्ष्मी नारायण हैं यही बनने वाला है। और ये भी नहीं कि बाबा की बात स्वीकार करो, एक दोनों की बात स्वीकार करो। मैं अंदर से जब भी भाई साहब के साथ वार्तालाप चल रहा था तो मैं अंदर से ऑब्जर्व कर रही थी कि देखो हर एक का अपना अपना पार्ट है और हम जब शरीर छोड़ते हैं, आत्मा शरीर छोड़ती है, शरीर लेके नहीं जाती है, संस्कार लेके जाती है। संस्कार अनुसार हर एक का अपना अपना पार्ट बनता है।
अभी आपको अपनी पार्ट की जानकारी चाहिए तो आपको अपने संस्कार को ऑब्जर्व करना है ना। और संस्कार कैसे पता चले? आपके संकल्प द्वारा, उसको भी ऑब्जर्व करना है। तो जो जिसका पार्ट है उसको कुछ दिखाई देगा जो दूसरे को नहीं दिखाई देगा। अभी मैं किसी की बात स्वीकार करूं, माना मैं उसके पार्ट को स्वीकार कर रही हूं। क्या होता है, हम ज्यादातर राइट रॉन्ग में चलते हैं ना, बुद्धि की राइट रॉन्ग में, तो हम किसी की बात को उस समय जल्दी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। और क्या है, जो इसका पार्ट है वो फिर प्रत्यक्ष नहीं होता है। फिर हम यहाँ बैठ कर के सोचते हैं मुझे ना सहयोग मिलता है, देखो कोई मेरा मानता नहीं है, फलाना फलाना। यू अंडरस्टैंड? खुद अपनी बुद्धि अपने को धोखा देती है। और हर एक का पार्ट, ये हमारे यज्ञ कैसे चलता है, चलो एक तरफ से हर एक का स्थूल रूप से रोल है, आपको ये संभालना है, ये संभालना है, ये संभालना है, लेकिन मिलकर के भी चलना है ना। कोई एक व्यक्ति सब कुछ तो नहीं कर सकता है ना। तो मैं जब व्यवहार में आती हूँ ना, तो पहले मैं एक्सेप्ट करती हूँ और देखती हूँ इसका पार्ट क्या है, इसका विशेष पार्ट क्या है। और जब ये बात हमने मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया ना, तो बहुत इजी हो जाता है संबंध। ये जो मानने का संस्कार है ना, वो कभी भी आपको संघर्ष में नहीं लेके आएंगे, कभी भी कुछ रेजिस्टेंस नहीं होगा अंदर से। एक ने बोला, दूसरे ने किया, और हार मानी, माना मुश्किल से हार मानी, नहीं, मैं आपकी विशेषता को, आपका पार्ट को स्वीकार कर रही हूँ। यानी जब हम जैसे कहें कि ये आत्मा क्या कंट्रीब्यूट कर रही है इन अ वे, उसकी विशेषता यज्ञ में या बाबा की सेवा में या इस पूरे ड्रामा में, उसका कंट्रीब्यूशन भी हमें दिखाई दे रहा है। वो भी मोटा रूप है। सूक्ष्म में ये है कि बाबा इस आत्मा द्वारा क्या कराना चाहता है। बाबा ने चुना है ना एक एक डायमंड को, बेहद का कार्य है। मुझे याद है हम मलेशिया में जब वो बड़ा रिट्रीट सेंटर बन रहा था, तो बहुत टाइम लग रहा था। 420 बेड का रिट्रीट सेंटर है और आपस में टीम में बनती नहीं थी। तो मैं उस समय वहाँ थी, तो भाइयों के साथ बैठी और फिर मैंने सजेशन दिया उसके बाद कि चलो मैं मधुबन आ रही हूँ, आप लोग भी चलो साथ में। तो मधुबन में भी मीटिंग्स किए और फिर दादी के पास आए। तो एक भाई ने तो स्पष्ट शब्दों में दादी के सामने बोला कि दादी ये भाई तो झूठ बोलता है, मैं इसमें कैसे विश्वास रखूं, सामने झूठ बोलता है। तो दादी ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। कहती है कि देखो, आप किसी के संस्कार, किसी के स्वभाव में या संस्कार में आप विश्वास नहीं रख सकते, क्योंकि वो तो जल्दी स्वभाव इस तरफ, एक दिन ये एक दिन दूसरा, इसमें आप विश्वास नहीं रख सकते हैं। लेकिन जो बाबा इस आत्मा द्वारा जो कराना चाहते हैं, वो उसमें आप विश्वास रख सकते हैं। और हमने देखा है प्रैक्टिकल में कि कैसे कैसे वैरायटी की आत्माएं दादी के पास आई है विदेश में, लेकिन दादी का विश्वास बाबा में है ना। बाबा ने इसको चुना है, लाया, अच्छा मैं स्वीकार करती हूँ। तो धीरे धीरे उस आत्मा में परिवर्तन आती है, क्योंकि किसी ने उसमें विश्वास रखा। ऐसे नहीं उसके संस्कार स्वभाव में विश्वास रखा, लेकिन बाबा ने इसको क्यों चुना है और बाबा क्या कराना चाहता है, इसके लिए एक बहुत महीन, कहेंगे सूक्ष्मता चाहिए अंदर से। यू हैव टू बी वेरी साइलेंट एंड क्वाइट इनसाइड एंड क्लीन, वेरी क्लीन। किसके क्लीन माना अपनी बातों का सिद्ध करना, जिद करना, महपन से या मेरापन से। यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लीन,
कि सच में हम ट्रस्टी होकर के यहाँ बैठे हैं हर बात में। बहुत सुंदर, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से जैसे आपस की जो आपने बात बताई कि बाबा में विश्वास और उसके पाठ में विश्वास, तो ज़रूर बाबा को पता है कि वो आत्मा का विशेष रोल क्या है, कब है, जो मुझे नहीं पता। एक और प्रश्न है, जो जैसे आपने संस्कार की बात करी, और बाबा ने भी कुछ समय पहले हमें मुरली में, बाबा तो बताते हैं लेकिन कुछ समय पहले भी मुरली में बाबा ने कहा था कि अगर आपने रावण की चीज़ छिपा के रखी है तो आप माला का दाना नहीं बनेंगे, का पद वैसा होगा माला। और बाबा ने वो जो रावण की चीज़ बताई वो बड़े सटल संस्कार कहेंगे, जिसको हम कई बार अपनी नेचर कह देते हैं, जैसे किनारा कर लेना, फीलिंग में आ जाना, इस प्रकार के बाबा ने कुछ एग्जाम्पल्स हमें दिए थे। तो ऑफ कोर्स बाबा, वो हमें पता है 5 जो बड़े बड़े रूप हैं, और ये जो वेरी, जिसे आप कहेंगे बड़ा सटल फॉर्म है हमारा, जिससे हम कह देते हैं भाई मेरी नेचर है ऐसी, तो उसको कैसे चेंज करें, क्योंकि वो बड़ा थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कई बार चेंज करना। नहीं इसको स्वीकार ही नहीं करना है, फिर चेंज करने की बात ही नहीं आती है। देखो, रावण का एक ही काम है, 2 ब्राह्मणों के बीच में आकर के एक दोनों को दुश्मन बनाना, सेपरेशन। तो जब भी अंदर से कोई बात आती है, और समझो मुझे इसका स्वभाव पता चला, मैं सूक्ष्म में अभी बात करती, इसका स्वभाव पता चला है, ठीक है, तो मैं सोचती हूँ अंदर से इससे थोड़ा दूर रहे, गुड विशेस रखूंगी लेकिन थोड़ा दूर रहे तो बेहतर है। लेकिन उस गैप में जर्म्स आने की चांस है, उस गैप में माया रावण खेल करेंगे अपना, क्योंकि वो चाहता है कि आप दोनों एक दूसरे से दूर रहो। अभी बात क्या है कि मुझे उस गैप को भरना है, माना मुझे अपनी दृष्टि को परिवर्तन करना है उस आत्मा के प्रति, तब जाकर के समीपता का अनुभव रहेगा, हम केयरफुल रहेंगे संबंध में, लेकिन एक अपनापन की फीलिंग भी रहेगी। और जहां पे अपनापन की फीलिंग होती है ना, वहां पे रावण का आने का चांस नहीं है। अभी अपनापन की फीलिंग तब इमर्ज होती है, तब मैंने इसकी वैल्यू समझी है। और ये एक सूक्ष्म चीज़ है, ये कोई स्किल टैलेंट नहीं है, एक दृष्टि की बात है। नहीं, दादी तो दादी है ना, अष्टरत्न है। एक बारी तो दादी हमारे साथ बैठे थे और बहनों के साथ, और एक एक को दृष्टि दे करके दादी ने बोला कि मैं हर एक का आदि मध्य अंत जानती हूँ। मैंने सोचा दादी की दृष्टि में क्या है कि तुरंत वो परख लेती है इसकी वैल्यू। हमको भी इतनी जानकारी नहीं थी कि हमारी विशेषता क्या है बाबा के, लेकिन वो हमको ऐसे फील्ड पे फेंकती थी, फिर धीरे धीरे हाँ जी बोल करके वो दिखाई दे रहा था हमारा पार्ट क्या है। तो मैं कहती हूँ यू नीड रिफाइनमेंट ऑफ विजन, अपनी दृष्टि को बहुत क्लीन करना होता है। कई लोग क्या होता है, अपना पार्ट नहीं बजाते हैं, दूसरों का स्वभाव देख करके फिर आप अपना पार्ट को सप्रेस कर रहे हो, नहीं बजाते, और आप अपना पार्ट नहीं बजाएंगे तो असंतुष्टि पैदा होगी अंदर से। फिर कई कारण निकलते हैं, बस इसने ये बोला ऐसा है तो वैसा नहीं करेंगे, हम ऐसा है तो वैसा नहीं करेंगे। ठीक है, आप ही अपना भाग्य को गवा रहे हैं। तो इट्स एन एस्पेक्ट ऑफ वेरी सटल दृष्टि। और ये भी बात है कि भल कैसा भी हो व्यक्ति, किसी की सुनी हुई बातें उस व्यक्ति के प्रति कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए, कैसा भी हो वो व्यक्ति। कोई आपके पास आएगा, कहते आपको पता है ये कैसा है, ये वैसा है, पता है ना आपको, थोड़ा सा भी आपने उसको स्वीकार किया, एक सूक्ष्म पाप माना जाता है इसको, और वो इन्फ्लुएंस हो गया।
नो ऑफ कोर्स प्रभाव बुद्धि में इन्फ्लुएंस होगा, फिर आप ही दूरी महसूस होंगी। ये रावण का काम ऐसे चलता है। नहीं, दादी बहुत स्ट्रिक्ट थी इन बातों में। हम हर रोज़ मुरली के बाद दादी को वॉकिंग लेके चलते थे 20 मिनट। तो एक दिन दादी आधे रास्ते में ऐसे खड़ी हो गई, फिर ऐसे मुंह पूछा, तुम ठीक हो? मैंने बोला हाँ दादी मैं ठीक हूँ। अच्छा कैसा कारोबार कैसा चल रहा है? ऐसे मैंने सोचा ठीक चल रहा है, लेकिन दादी को एक भाई है, वो बड़ा तंग करता है मेरे को, इसका ऐसा संस्कार है, वो ऐसा करता है। दादी ने इतनी आंख दिखाई मुझे, कहती है तुम क्या चाहती हो? तुम चाहती हो कि दादी एक्सेप्ट करे कि ये ऐसा है क्या? और दादी तुमको ऐसे बोलने देंगी तो तेरा ऐसा संस्कार बन जाएगा, चुप हो जाओ। बिल्कुल दादी ऐसे जैसे स्वीकार नहीं करती थी। क्या है, हमको बाप समान बनना है। हमारी दृष्टि द्वारा लोगों को मुक्ति, जीवन मुक्ति मिले, उपराम हो जाए, बाबा का प्यार मिले। तो हमारी दृष्टि में किचड़ा होगा तो उनको क्या दिखाई देगा? यू नो, नेगेटिव पब्लिसिटी बहुत होती है बीकेज के लिए कभी कभी। तो विदेश में ऐसा समय आया था, जो एक भाई था थोड़ा मेंटली अनस्टेबल था, तो उसने एक पूरा एंटी बीके वेबसाइट शुरू किया और कई केसेस भी शुरू किए थे उसने बीकेज के खिलाफ से। तो हमने लंदन में एक इमरजेंसी मीडिया मीटिंग रखी थी, जिसमें दादी जी थे, मोहिनी दीदी भी आए थे, और जो भी मेन कनेक्टेड है। तो बहुत सारी बातें निकली कि ये भाई ने कोर्ट केस यहाँ शुरू किया, इस वेबसाइट को फॉल्स इन्फॉर्मेशन डाला, बहुत सारी बातें थी। अभी इसका सलूशन क्या है? तो बीच बीच में हम दादी के पास जाते थे अपडेट करने के लिए। तो गायत्री बहन और हम गए थे दादी के पास। तो गायत्री बहन दादी को सुना रहे थे कि दादी इसने ये कोर्ट केस शुरू किया, ये कोर्ट केस शुरू किया, इसने ये अखबारों में डाला है, उसने ये झूठ वेबसाइट शुरू किया है, तो हमारी बहुत बदनामी हो रही है। और कई देशों में इसकी जो गिलानी का असर था कि अथॉरिटीज़ हमारे रजिस्ट्रेशन को क्वेश्चन करता था। तो दादी साइलेंस में चली गई, कहती है एक अच्छा लॉयर ढूंढो जो हमारी भावना को समझे। फिर गायत्री बहन ने सामने से बोला, लेकिन दादी इसमें हमारी भी गलती है ना, तो हम हमारी गलती कैसे कब सुधारेंगे? क्योंकि उसने भल जो भी किया है, लेकिन इसमें हमारी गलती क्या है? दादी बिल्कुल शांत हो गई उस समय। और फिर दादी ने बोला कि क्या आप जानते नहीं हो कि दादी को कुछ पता नहीं है? शुरू से लेकर के ये बात चली है यज्ञ में, शुरू से विघ्न आए हैं, लेकिन दादी का काम क्या है? बाबा को देखना। क्योंकि दादी जब बाबा को देखेंगी तो पूरा विश्व का ध्यान बाबा के ऊपर रहेगा। थोड़ा सा दादी का ध्यान इन बातों में चले जाएंगे तो पूरा विश्व का ध्यान वहां चला जाएगा और वो अपने भाग्य बनाने से वंचित हो जाएंगे। कितनी सूक्ष्म बात है ये। तो मैं कहूंगी लास्ट में होल फाउंडेशन इस मेरा ध्यान कहाँ है। और माया रावण आएंगी कोई भी कारण से अपना ध्यान को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। इनका भी ये था ना, हाँ रियली। जब उनको पहली बारी हॉस्पिटल में पानी लंग्स में शुरू हुआ था, और फिर उसके बाद 2 वीक के बाद मैं समझती हूँ मोहिनी बहन ने, मधुबन की मोहिनी बहन ने शरीर छोड़ा था। तो हम ग्रीस से आए थे अंतिम संस्कार के लिए। तो वापसी में हम दादी को मिलने के लिए गए थे, और वो आए थे मेमनगर में हॉस्पिटल से। तो खांसी बहुत खा रहे थे। तो नीलू बहन ने बोला दादी को बहलाओ। अभी दुनिया के समाचार से कैसे बहलाओ दादी को?
तो फिर मैंने सोचा चलो दादी को बाबा की बातें करें। तो मैंने दादी को पूछा, दादी आप जब इस हालत में हो तो बाबा आता है क्या? तो दादी ने ऐसे किया। फिर मैंने पूछा तो बाबा किस रूप में आता है, क्या करता है जब आता है? और मेरे मन में तो ये था कि शायद बाबा माँ के रूप में आएगा, थोड़ा प्यार करेगा, या दिलाराम के रूप में आएगा, उसकी तो प्रिय बच्ची है ना, उसको प्यार करेगा। तो थोड़ी देर के बाद दादी बोलती है चक्कर के रूप में आता है। मैंने बोला चक्कर के रूप में आता है? तो क्या चेक करता है? आपकी तबीयत चेक करता है? तो कहती है हाँ वो देखता है, लेकिन ज़्यादातर मेरा ध्यान कहाँ है वो चेक करता है। तभी मुझे अंदर से पता चला कि देखो इतनी बड़ी हस्ती, इतनी दादी जी महान तपस्विनी त्यागी आत्मा, फिर भी अपने कर्म के हिसाब किताब चुकतू होने के टाइम पे भी बाबा साक्षी होकर के चेक कर रहा है बच्ची का ध्यान कहाँ है। Even God doesn't interfere in your karmic account. और हम हर एक के कर्म बंधन में सोच लगाते, ऐसा है वैसा है, देखा ये क्या हुआ, ये दुनियावी समाचार। बहुत ही सुंदर आपने जो दादियों का जो हमें जीवन की धारणा बताई और जो बाबा ने उन्हें दी, कि अगर हम भी ये देखते रहे कि हमारा ध्यान कहाँ है, बातें होंगी उनके सामने भी वही पेपर्स आए और बड़े आए और परिवर्तन जैसे हो रहा है उसी प्रकार से हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी संपन्न अवस्था को, संपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लिया। वो माना ना पहले, हाँ माना फिर वो बात ऑटोमेटिकली प्रत्यक्ष हुई, अटेंशन के द्वारा, ध्यान के द्वारा। हाँ मुझे ये बनना है, ये हो रहा है, बनना है। तो जो मुख्य बात हमें अभी पूरे से कहें सेंस में जो आपने बोला मानने की, हार मानी, लेकिन वो हार मानना नहीं है, लेकिन मानना है बाबा को भी और जो बाबा हमको देखते हैं और दूसरे के पाठ को भी। तो ये बहुत सुंदर था कि दूसरों को हम कैसे आपस में एक दो के स्वभाव और नेचर को नहीं, लेकिन एक दो के पाठ को जैसे बाबा ने उनको रखा है, जैसे बाबा यूज़ करेगा तो उस विश्वास के साथ। और फिर हमारा अगर ध्यान बाबा पर रहेगा और स्वयं के पाठ पर रहेगा तो हम अपने भाग्य को चमकाते रहेंगे। बहुत ही आई थिंक इट्स वेरी डीप। इट्स जैसे आपने बोला ये एक वाइब्रेशनल बात है, ये सिर्फ एक स्थूल बात नहीं है, लेकिन बहुत सटल, जिसे निरंतर हमें चेक करना है। और इसमें एक एडिशन है कि जब भी हमने अपनी संपूर्णता को माना है, जो बाबा मेरे प्रति दृष्टि रख रहे हैं मैंने उसको स्वीकार किया, तो जब कर्म का हिसाब किताब चुकतो होता है तो हम शांत रह सकते हैं। हमने बहुत बारी दादियों के सामने देखा है, कितनी सारी बातें आई, इतनी वैरायटी लोग आते थे, अपना अपना बोल के चले जाते थे, कभी कभी अच्छा नहीं बोलते थे, कभी कभी गुस्सा होता था, दादियों चुप रहते थे। बड़ी दादी, ये दादी, दादी जान की चुप रहते थे। तो एक बारी मैंने पूछा था दादी जानकी को कि दादी इतना सारा बोल के गया, आप क्यों इतना चुप रहते हो? दादी कहती है देखो मैं उस समय बाबा के साथ रहती हूँ और मैं यही विचार थैंक्स देती हूँ कि मेरा कर्म का हिसाब किताब इसमें चुकतू हो रहा है। माना आप सहन शक्ति पैदा होती है ना, आपके जो मानने का संस्कार है आपने स्वीकार कर लिया, मुझे मूर्ति बनना है तो मूर्ति को ठुक 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 कोई करने वाला तो होगा ना। तो इसमें कुछ वो फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। थैंक्स, थैंक यू, मुझे सहयोग मिल रहा है एक श्रेष्ठ मूर्ति बनने के लिए। और मेरा हिसाब किताब भी साथ के साथ खत्म हो रहा है और सहन शक्ति भी बढ़ती जा रही है। यू नो गायत्री बहन, अभी हम बैठे थे चिट चैट कर रहे थे मधुबन में,
तो इसने एक अच्छी कहानी सुनाई थी कि जब गुलजार दादी जी यूनाइटेड नेशंस में आए थे तो यूनाइटेड नेशन की बिल्डिंग एक यूनियन बिल्डिंग है, माना बहुत सारे लोगों का एक क्या कहेंगे एक कोऑपरेटिव बना करके उस बिल्डिंग को बनाया है, और जो भी चीज़ उस बिल्डिंग में है आप उसको चेंज नहीं कर सकते। समझो ये कमरे का सेटअप है तो वैसे ही वैसे रखना चाहिए। आप अपने मत से समझो कोई पार्टी आवे और उसको उसके ढंग से करना है, नहीं कर सकते हैं। तो जो कमरा लिया था प्रोग्राम के लिए, मोहिनी दीदी दादी को लेके आए कमरे में, तो मोहिनी दीदी को कमरा का सेटअप अच्छा नहीं लगा, तो गायत्री बहन को बोला इसको बदली करो। तो क्या हुआ, उसी समय गायत्री बहन ने बस दादी आई है, मोहिनी दीदी आई, तो बदली किया। तो जो डायरेक्टर थी बिल्डिंग की वो नीचे आई, इतना डांट लगाया गायत्री बहन को। तो गायत्री बहन कह रही थी कि उसी समय जब मैं उसकी बातें सुन रही थी और मैं इसको मनाने की कोशिश कर रही थी, यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है कि दादी मुझे देख रही है लेकिन कुछ बोल नहीं रही है। तो फिर प्रोग्राम शुरू हुआ, पूरा हुआ, और फिर जब वापस सेंटर पे जा रहे थे तो गायत्री बहन दादी की गाड़ी में थी। तो थोड़ा सा कंप्लेन किया दादी को कि दादी आपको पता है ना कि मोहिनी दीदी ने मुझे बोला था, तो आपने देखा मेरे सामने सीन क्या हो रहा था, तो आपने कुछ बोला क्यों नहीं, मेरा कसूर तो नहीं था इसमें। तो दादी ने जवाब दिया, हाँ दादी देख रही थी आप कैसे कर्म का हिसाब किताब चुक कर रहे हैं। और फिर गायत्री बहन ने पूछा तो क्या मैं पास हुई? दादी की नहीं। क्यों? कहती आप रिएक्ट किया ना। So there's another lesson कि अगर हम रिएक्ट करते हैं हिसाब किताब आने के समय तो हिसाब चुकतू नहीं होता है, या हम उसको फेल मतलब संपूर्ण रीति से हमने उसे पास नहीं किया। माना मैंने अपनी संपन्नता संपूर्णता को स्वीकार नहीं किया, माना नहीं है। वेरी नाइस, ओके, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटिफुल, बहुत ही सुंदर। तो क्योंकि समय तो आगे बढ़ता जा रहा है, हम चाहेंगे तो नहीं कि हम इस कॉन्वर्सेशन को समाप्त करें, आगे भी ये चलेगी। बट बिफोर वी क्लोज, हम लास्ट में व्हाट इज़ योर इंस्पिरेशन एंड योर क्लोजिंग, लेट्स से क्लोजिंग रिमार्क्स, इंस्पिरेशंस फॉर ऑल ऑफ अस। ओनली हारमोनी। उससे ही हारमोनी, हमारी प्यूरिटी के आधार से ही एकता बनेंगी और बाबा प्रत्यक्ष हो जाएगा। थैंक यू सो मच दीदी। तो एक बार हम जोरदार तालियों के साथ भी थैंक्स करते हैं, जो आपने इतने सुंदर सटल, इतनी गहराई से हमें सूक्ष्मता से हमारा पुरुषार्थ क्या होना चाहिए, हमारे क्या देखना है, हमारी अटेंशन कहाँ जाए, ध्यान क्या रहे, सारे आपने जैसे हमें पूरा एक्शन, जैसे एक मिरर को पूरा एक क्लियर करके दिखा देते ना हमारा कैसे क्या करना है, तो बहुत सुंदर रीति से आपने बताया। थैंक यू वंस अगेन। और अब हम बाबा को याद करते हैं और जो कुछ सुना है उसे भी अंदर समाते हैं। ओम शांति।